ओके, आई विल डिस्कस द क्वेश्चन अगेन। देखो ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे हम लोग, वेरिएबल कंडीशंस है ना, आर यू देयर? जस्ट कंफर्म। यस सर। वेरिएबल कंडीशन के साथ डील करना, तो ये फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो एरिया, ये एलिमेंट्री सिलेंडर लिया हमने, ये वाला ब्लू कलर का, जिसकी रेडियस एक्स है। तो इट इज अ थिन सिलेंडर ऑफ रेडियस एक्स एंड थिकनेस dx। ये जो ब्लू कलर की ये दिखाते हैं हम, ये dx होती है। तो अंदर का सरफेस एरिया कितना होगा? हॉलो सिलेंडर को इफ यू कट ओपन, इट विल लुक लाइक दिस। इमेजिन करो एक पेपर पीस है, उसका हॉलो सिलेंडर बना लो, फिर उसको ओपन कर लो, तो ये लेंथ है, ये इसका सर्कमफ्रेंस विल बी 2πx, जो कि उसका विड्थ का काम करेगा। दिस विल बी ब्रेथ b, उसका एरिया कितना होगा? 2πx into l। दैट्स व्हाट आई हैव रिटन हियर, 2πx into l, है ना। h रिमेनिंग सेम, k रिमेनिंग सेम, dt by dx। तो अभी देखो dx को इधर शिफ्ट कर लो, x को भी नीचे शिफ्ट कर लो, क्योंकि हमें इंटीग्रेशन करना है अभी। तो dx एंड x एक साइड में हो गए, और h तो कांस्टेंट है ये, और ये 2πtl ये सब कांस्टेंट है, इधर dt हो गया। अभी इंटीग्रेशन करना है, देखो यहाँ से यहाँ तक। जब टेम्परेचर T1 है, देखो यहाँ पर टेम्परेचर T1 है, देखो अप टू हियर, इज देयर एनी प्रॉब्लम? एवरीथिंग इज ओके। अप टू हियर टेम्परेचर इज T, यहाँ पूरा T1 सॉरी। तो ये रेडियस देखो, यहाँ पे रेडियस देखो, ये R1 है, R1 पर टेम्परेचर T1 है, R1 पर टेम्परेचर T2 है। कमिंग आउट यहाँ पर ये रेडियस कितना है? R2 है। R2 जहाँ पर एंड हो रहा है, वहां पर टेम्परेचर T2 है। When the limit is R2, टेम्परेचर T2, है ना। तो यहाँ पर T1 पर रेडियस R1 है, बाहर की रेडियस R2 है, लिमिट्स डिसाइड हो गई। अभी 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा? log x होगा। log x की अपर लिमिट R2 आ जाएगी और लोअर लिमिट R1 आ जाएगी। तो नेचुरल लॉग R2/R1, h रिमेनिंग एज इट इज, और ये एज इट इज, और यहाँ पर 1 का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, अपर लिमिट T2 माइनस T1। ओके, यहाँ पर देखो माइनस को हमने अंदर भी शिफ्ट कर दिया, T2 माइनस T1 आएगा। इनफैक्ट दिस विल बी माइनस k इंटू 2π इंटू l, T2 माइनस T1 आएगा। तो माइनस को हमने अंदर शिफ्ट कर दिया, तो T1 माइनस T2 हो गया, ऑटोमेटिकली आ गया। टेम्परेचर हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर, अगर तुम यहाँ माइनस नहीं लेते तो T2 माइनस T1 आ जाता, रॉन्ग। हीट शुड फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। यहाँ पे मैंने T1 ग्रेटर देन T2 लिया है, दिया है कि नहीं दिया है? हमने ये एरो तो दिखाया हीट का, बट यहाँ पे हाँ नीचे लिखा है देखो, T1 ग्रेटर देन T2। So this is required for your JEE and NEET, otherwise it is not given in textbook. So those who are going for plain board can just skip this. बट यहाँ पर एरिया जो है ना, एरिया निकालने की कंडीशन ये, थिन सिलेंडर को अगर हम कट ओपन करें तो एरिया विल बी L into circumference, that is 2πr, that will be product of both, this will be width, this will be length। तो एरिया हमने ये लिखा। ठीक है, तो वेरिएबल कंडीशन का एटलीस्ट वन क्वेश्चन वी हैव सीन। हमेशा यहाँ पे माइनस लेना है, माइनस साइन इंडिकेट्स द minus sign indicates heat flows from the higher temperature to lower temperature. Temperature is decreasing in the direction of heat flow. कोई चीज डिक्रीज होती है तो माइनस होती है वो। Alright. ओके, ऐसे ये हॉलो स्फीयर का निकाल सकते हैं, इनर रेडियस R1 एंड आउटर रेडियस R2, इसी मेथड से। ठीक है, यू कैन ट्राई दोज हु आर गोइंग फॉर कंप्यूटर एग्जामिनेशन। यहाँ पे मैंने आंसर भी लिखा हुआ है।
नॉन यूनिफॉर्म ट्यूब है जिसका एरिया क्रॉस सेक्शन डिक्रीज होता चला जा रहा है T1, इसका भी कर सकते हैं, एक एलिमेंट्री डिस्क जैसा बनेगा यहाँ पर, जिसकी dx थिकनेस जो है dr ले लेंगे, ठीक है, या y लेकर कर सकते हैं, ठीक है। ये जस्ट यू कैन थिंक, आंसर मैंने ऊपर लिखा हुआ है इसका। नाउ ये क्वेश्चन, उसका जो सॉल्व एग्जांपल था उसका सेकंड पार्ट जो है इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी, उसमें पूछा था व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी। जैसे हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं ना, सिमिलर टू दैट, सपोज ये K1 है और ये K2 है, इन दोनों को हटा के हम सिंगल रॉड यूज करें तो उसका जो है K इक्विवेलेंट या K नेट, इसको नेट भी लिख सकते हैं या इक्विवेलेंट लिख सकते हैं, नेट रेजिस्टेंस या नेट कंडक्टिविटी K इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे देखो। तो थोड़ा सा हम इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट सीख लें क्या, इजी मेथड है ये इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी निकालने का। वन मेथड कैन बी दैट, प्रीवियस जो हमने जंक्शन का टेम्परेचर निकाला था ना, एक फुल रॉड के लिए इक्वेशन लिख के जंक्शन का टेम्परेचर पुट करने से आ जाता है, थोड़ा लेंदी होता है। अदर मेथड कैन बी लाइक दिस सीरीज कॉम्बिनेशन, जैसे सीरीज रेजिस्टेंस का हम करते हैं वैसे ही यहाँ पर करेंगे R1 + R2, लेकिन उसके लिए थर्मल रेजिस्टेंस सीखना पड़ेगा। थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ द रॉड R = L/Ka। कैसे बोल सकते हैं देखो, अब ये हमने अभी इक्वेशन पढ़ी थी रेट ऑफ हीट फ्लो की, तो इसमें क्या किया हमने, K टर्म को नीचे भेज दिया L के नीचे, है ना। फिर से वापस अगर रीअरेंज करेंगे ये न्यूमरेटर में चला जाएगा टर्म पलट के। तो इस इक्वेशन को हमने थोड़ा चेंज किया, डेल्टा टी अपनी जगह, L अपनी जगह, K को हमने बिल्कुल डिनोमिनेटर में भेज दिया। दिस इज बैलेंस इक्वेशन, बोथ आर सेम। नाउ कंपेयर विद द ओम्स लॉ, I = current is rate of flow of charge which is potential difference upon R resistance, तो heat temperature difference is equal to potential difference। तो ये वाला पूरा टर्म जो है it is equal to resistance called thermal resistance, तो L/Ka is called thermal resistance। ये जो है L/K is called, ऊपर मैंने लिखा है thermal resistance, यहाँ पर it is not the resistance, इलेक्ट्रिसिटी का रेजिस्टेंस नहीं है, थर्मल रेजिस्टेंस। नाउ आफ्टर गेटिंग थर्मल रेजिस्टेंस का रिलेशन वी कैन इजीली डू दिस। R1 दो रॉड है, इनका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालनी के, दोनों सीरीज में है तो सीरीज में रेजिस्टेंसेस विल बी एडेड अप R1 + R2। तो पहली रॉड का रेजिस्टेंस L1/K1A, अच्छा ए सेम है, सेम एरिया क्रॉस सेक्शन के लिए, ठीक है। एरिया क्रॉस सेक्शन सेम नहीं है तो फिर यहाँ पे जो वैल्यू है पुट करके फाइनल निकाल लेंगे यहाँ पर, फिर हमें एक स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं मिलेगा बट एंड रिजल्ट मिल जाएगा अगर एरिया इक्वल नहीं है ना। तो A1 A2 के टर्म में सॉल्व कर लेंगे, उसको डजंट मैटर, बट यहाँ पर एरिया सेम है तो इट गेट्स कैंसिल। नहीं कैंसिल कैसे होगा, लेट अस सी। तो इसका रेजिस्टेंस लिख दिया हमने, इसका लिख दिया ये वाले फार्मूले से। अभी इसको सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना है, सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना है तो उसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, दोनों की लेंथ के बराबर होना चाहिए, बिकॉज L1 + L2 है, तो L1 + L2 की लेंथ से रिप्लेस करेंगे। और नीचे क्या है, K इक्विवेलेंट लिख देंगे। एरिया क्रॉस इसका भी सेम होना चाहिए क्योंकि ऊपर भी हमने सेम लिया है, ये यहाँ भी A गेट्स कैंसल। थर्मल इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी इज L1 + L2 अपॉन L1 by K1 + L2 by K2। कभी कभी बोलते लेंथ भी सेम ले लो, तो यहाँ पर ऊपर 2L आ जाएगा, नीचे L कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, 1/K1 + 1/K2। इफ वी सॉल्व इट तो ये आ जाएगा 2K1 K2 अपॉन K1 + K2 इफ लेंथ आर सेम। तो ये आ जाएगा, आई थिंक अपनी टेक्स्ट बुक में लेंथ सेम है तो ये रिजल्ट लिखा उन्होंने।
ये आंसर लिखा हुआ उसमें, यू कैन चेक इट। अभी हम लोग जो क्वेश्चन देख रहे थे ना, दैट वाज द क्वेश्चन, बट दिस इज मेथड इज इजी। अदरवाइज उसमें टेम्परेचर की वैल्यू पुट करके लेंथी इक्वेशन से निकाल सकते हैं वहां पे, दूसरे मेथड से भी, इफ यू डोंट नो दिस रिलेशन। ऐसे पैरेलल कॉम्बिनेशन की निकाल सकते हैं। लेट्स सी उसका क्या आता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन का भी टू मेथड्स है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेट ऑफ हीट फ्लो विल बी एडेड अप, Q will be Q1 plus H will be H1 plus H2। ठीक है, ये ओके है, बट ओनली थिंग यू हैव टू रिमेंबर दिस फार्मूला। जनरली ये भूल जाते हैं, तो ओम्स लॉ से कंपेयर करके निकाल सकते हैं if this question is asked, otherwise you don't have to remember this, but those who are going for competitive examination should remember this। others also equivalent K निकालना है, तो this is the easy method as compared to method given in textbook। जैसे ये अभी दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में क्या फार्मूला होता है, 1/r equivalent will be 1/r1 plus 1/r2। तो इसमें r अभी हमने क्या पढ़ा था, r इज इक्वल टू l, l सेम है, सेम लेंथ के लिए, अपॉन के ए, के इक्विवेलेंट a1 प्लस a2, दोनों का एरिया क्रॉस सेक्शन ऐड हो जाएगा। इसमें l k1 a1 और इसमें l k2 a2, तो ये कैंसिल हो गया। तो k इक्विवेलेंट इन पैरेलल, k इक्विवेलेंट इन पैरेलल विल बी k1 a1 प्लस k2 a2 बाय a1 प्लस a2। अभी एरिया क्रॉस सेक्शन भी इक्वल हो जाएंगे, तो ए कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2a हो जाएगा, तो k1 प्लस k2 बाई 2 हो जाएगा अगर तुम्हारा पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अगर ये फार्मूला याद नहीं आ रहा सपोज, तो यू कैन मैनेज विद द फार्मूला रेट ऑफ हीट फ्लो विल बी एडेड अप h1 प्लस h2, इससे भी आ जाएगा। अल्टरनेट मेथड लिख देता हूँ यहाँ पर, h इज इक्वल टू h1 प्लस h2, इससे भी कर सकते हैं। इसमें h1 फ्लो हो रहा है, इसमें h2 फ्लो हो रहा है, इसमें भी वैल्यू पुट कर देंगे तो आ जाएगा। इसको सिंगल रॉड एज्यूम कर लेना, यहाँ पे h1 लिखो, जो कि कैसे k1 a1, और टेम्परेचर डिफरेंस तो सभी में सेम, डेल्टा टी सभी में सेम रहेंगे, लेंथ भी सभी में सेम रहेगी, k2 a2 डेल्टा टी अपॉन l, और इसको सिंगल रॉड एज्यूम कर लिया हमने, k इक्विवेलेंट a1 प्लस a2 अपॉन l, टेम्परेचर डिफरेंस इसमें भी सेम रहेगा, डेल्टा टी डेल्टा टी डेल्टा टी, एल एल कैंसिल हो गया, इसमें से ये इक्वेशन आ गई। तो ये मेथड भी है तुम्हारे पास, उसमें h1 इज इक्वल टू h2 से करना पड़ेगा। अगर ये मेथड नहीं है तो h1 इज इक्वल टू h2 से सॉल्व करना पड़ेगा। बीच का जो टेम्परेचर T है वो दोनों में आएगा, एक रॉड में दूसरी रॉड में, और T जो कैलकुलेट किया वो इसमें पुट कर देंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा, बट उसमें कैलकुलेशन लेंदी हो जाएंगी, है ना। बता दो हिंट इसमें दे दो, अल्टरनेट मेथड h1 इज इक्वल टू h2 होता है, और वैल्यू पुट करो एक रॉड के लिए दूसरे रॉड के लिए, और जो T निकाला पुट वैल्यू ऑफ T कैलकुलेटेड, जंक्शन का जो टेम्परेचर था ना, वैल्यू ऑफ T विच यू हैव कैलकुलेटेड, कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा बट आ जाएगा उससे भी। ठीक है, दिस इज योर इक्विवेलेंट K, इफ रिक्वायर्ड you have to solve it like this। if you remember this formula you can do this next question easily। ये फार्मूला अगर याद आ गया, याद आ जाता है रहता है, तो यू कैन यूज इट इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, k1 a1 प्लस k2 a2 अपॉन a1 प्लस a2, मतलब इसका मतलब क्या, इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, इसको पूरी रॉड को सिंगल रॉड से रिप्लेस कर दो, सेम लेंथ एरिया क्रॉस सेक्शन विल बी एडेड अप, उसका k इक्विवेलेंट, तो सेम हीट विल बी फ्लोइंग फॉर सेम टेम्परेचर डिफरेंस एज वर बीइंग फ्लोइंग इन टू रॉड्स सेपरेटली एडेड टुगेदर, है ना। इक्विवेलेंट का मतलब क्या था, उन दोनों को हटा के सिंगल रॉड से रिप्लेस कर दो, उसकी थर्मल कंडक्टिविटी कितनी होनी चाहिए।
so that same effect is produced, similar to resistance in series and parallel. तो ये क्वेश्चन है फाइनल जो हमने निकाला ना, इसमें अगर हमने वैल्यू करेक्टली पुट कर दी समझ के क्वेश्चन को, विल गेट द एंड रिजल्ट. सो दिस इज अगेन फॉर प्रैक्टिस ऑफ हाई लेवल क्वेश्चन, जेईई एंड नीट वालों के लिए. ऑप्शंस भी दिए. tomorrow I will tell you what is the correct option. tomorrow's timing for everybody morning 7 to 8 है ना अपना पहले AM, और आफ्टरनून में सेम टाइम है 2:20 to 3:45. So tomorrow again twice we will join and continue the next chapter. Next chapter कल start कर देंगे हम thermodynamics. ठीक है? Clear to everyone? Yes, sir. Sanskriti and Shashwat, can you manage Yes, these sir. 2 times? Because Yes, we sir. Sunday तक we have to complete maximum possible. फिर 2 चैप्टर रह जाएंगे. वे SHM भी छोटा है, उसको लास्ट में फिर वेव रह जाएगा. तो we have to finish at this end month end, and video recording भी रहेगी YouTube पर. If you miss the, but don't miss the class. कभी-कभी video recording में problem आ जाती है, तो don't depend on that. Extreme condition में you can just see the video recording. Depend on that. I'll put it into the group also, and YouTube channel पे भी मैं अपने डाल दूंगा. CBSE Physics by Chandra sir. ठीक है? तो ये JEE के क्वेश्चन एक्चुअली JEE. If you are able to put the values together properly, you will get the result. Right answer. This we can leave it. Second mode of heat transfer देखो. इसमें ज्यादा कुछ नहीं है करने के लिए. Convection. Convection में, for example, heating of the water is done by the process called convection. या फिर रूम हीटर लगा दिया एक कॉर्नर में, पूरा रूम जो है हीट अप हो जाता है. हॉट एयर गोज अप, कोल्ड एयर कम्स डाउन, कन्वेक्शन करंट सेट्स अप, सिमिलर टू द हीटिंग ऑफ वाटर. है ना? वाटर में क्या होता है, ये वाटर के जो हॉट मॉलिक्यूल्स है वो एक्सपेंड हो जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं, कोल्ड मॉलिक्यूल्स नीचे आते हैं, कन्वेक्शन करंट इज सेट अप एंड हेंस ऑल द वाटर इज हीटेड अप. इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल्स मूव. उसमें प्रीवियस मोड में no movement of the molecules or atom, but इसमें there is a motion of matter particles moves. Water molecule goes up and comes down, है ना? And it is in the fluid means liquid and air both, and it can be natural and forced. Natural में कैसे, water heating is by natural gravity, expansion होता है तो ऊपर जाते हैं, and that cold molecules are denser, they come down gravity की वजह से. तो gravity plays the role, and sometimes force one, जैसे ऑटोमोबाइल में water pumps are fitted, they are forcing the water to circulate, है ना? तो gravity and natural both are there. I mean gravity तो natural हो गया, force one by the water pump. जैसे अपने heart is pumping the blood, है ना? And carrying the heat from one part of the body to other, है ना? तो that is force one. Heart अपना flow of the what is called blood in the body. ठीक है? तो ये सब है points you have to go through, है ना? जैसे मैं fluid is heated up by the, ये मैंने explain जो किया तुम्हें, water particles gets expanded and goes up, cold molecules comes down. तो ये फोर्स वाला बताया मैंने, ऑटोमोबाइल का कूलिंग सिस्टम, हार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी ये बता दिया मैंने. सम नेचुरल फिनोमिना, अदर फिनोमिना आर सी ब्रीज. अगर तुमने कभी सी ब्रीज सम कोस्टल एरिया में अगर तुम डे टाइम में जाओ तो उस समय एयर फ्लो इज फ्रॉम वाटर टू द लैंड. सी बीच पर पानी की तरफ से हवा आती है डे टाइम में. बट इफ यू हैपन टू विजिट to sea beaches late night में, है ना, say after 12 o'clock, उस समय एयर फ्लो इज रिवर्स, लैंड से वाटर की तरफ होती है. Why it is so? It is due to the convection current setting up in the river direction. तो डे टाइम में क्या होता है देखो,
as we have seen, specific heat of water is more. It will be heated up slowly. धीरे धीरे हीट अप होता है वाटर. बट लैंड जो है उसकी स्पेसिफिक हीट कम होती है. जैसे सैंड का देखो, डेजर्ट में राजस्थान साइड में इफ यू गो, वहां पे सैंड है बहुत, तो डे टाइम इट गेट्स हीटेड अप वेरी फास्ट. सैंड की स्पेसिफिक हीट कम है, इट विल बी हीटेड अप वेरी फास्ट. मोमेंट द सन सेट्स, सनसेट के बाद इमीडिएटली इट गेट्स कूल्ड. सैंड विल बी getting cooled faster because specific heat is less. So within the sunset of 1 hour or 2 hours, it is cooled. That area where that sand is, they are getting cooled faster as compared to other places. ठीक है. तो ऐसे ही जो लैंड है, मड वगैरह जो भी है, पर्टिकुलर सी बीच पर जनरली सैंडी है, तो इट इज गेटिंग हीटेड अप फास्ट. ये थोड़ा स्लो है. तो यहाँ पर डे टाइम में हीट अप हो जाएगी. एयर क्लोज टू द सैंड विल बी गेटिंग अप हीटेड अप फास्ट. तो एयर विल गो अप. यहाँ पे प्रेशर कम हो जाएगा. तो यहाँ से एयर विल फ्लो दिस साइड. एयर विल फ्लो फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर. यहाँ पे मैंने क्या बताया, एयर विल बी गेटिंग हॉट एंड गोज अप. तो यहाँ पे प्रेशर कम हो जाता है. तो एयर फ्लोज फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर. यहाँ से अभी एयर नीचे आ जाएगी इधर, क्योंकि यहाँ से एयर इधर गई, नीचे आ जाएगी. तो यहाँ पर मोर एयर लेस एयर, अगर प्रेशर डिफरेंस, तो ऊपर ऐसे जाएगा. एट हाइट एयर फ्लो इज लाइक दिस. एट लो लेवल एयर कम्स फ्रॉम सी टू लैंड साइड. तो कन्वेक्शन करंट सेटअप हो गया. लेट नाइट में क्या होगा, रिवर्स सेक्शन. तो दिस इज हॉट, स्टिल वाटर इज हॉट. वाटर जो है उसका स्पेसिफिक हीट मोर, धीरे धीरे कूल होता है. तो यहाँ पर एयर, हॉट एयर गोज अप, यहाँ पे प्रेशर कम हो गया, यहाँ पर कूल एयर हो गई, यहाँ पे लैंड इज गेटिंग कूलर, तो एयर इधर फ्लो हो रही लेस प्रेशर की तरफ. तो नाइट में एयर सर्कुलेशन इज रिवर्स. एयर फ्लोज फ्रॉम द लैंड टू सी. डे टाइम में तो तुमने मेनी टाइम यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड, दोज हु हैपन टू गो टू द सी बीचेस, हवा जो है पानी से इधर सरफेस अर्थ की तरफ आती, लैंड की तरफ आती. तो रिवर्स करंट इज सेट अप. सी ब्रीज देखो, सी ब्रीज ऐसे है, बाद में लैंड ब्रीज हो गई. वो यहाँ पे लिखा है, लैंड की तरफ से एयर इज फ्लोइंग टुवर्ड द वाटर. ये जो साइक्लोन होते हैं, साइक्लोन इज आल्सो ड्यू टू कन्वेक्शन, है ना. टेम्परेचर डिफरेंस से प्रेशर डिफरेंस होता है. फिर एयर फ्लोज फ्रॉम air flows from the low pressure to high pressure to low pressure. ट्रेड विंड होती है जो इक्वेटर पे हॉट हो जाती है, एयर गोज अप एंड एयर फ्लोज फ्रॉम द पोल साइड टू इक्वेटर साइड. तो फ्लो ऑफ एयर is due to the pressure difference, which is caused by the temperature difference. Cyclone and storm and trade winds and all, they are due to the convection current set up by the pressure difference and temperature difference. ठीक है. तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, but you should know all the points given in your test. ठीक है. Five, 10 more minutes, then we'll wind up. Third mode is radiation. Radiation means यहाँ पे thermal radiation. There are other radiation also, you know, that nuclear radiation, that is harmful. है ना. उसमें क्या है, गामा रेज और हाई एनर्जी रेडिएशन, वो बॉडी सेल्स के लिए डेंजरस होते हैं. बट दिस इज थर्मल रेडिएशन. इट कैन बी लो एनर्जी रेडिएशन आल्सो, है ना, इंफ्रारेड रेडिएशन. तो थर्मल रेडिएशन, फॉर एग्जांपल हीट फ्लोज फ्रॉम सन टू अर्थ. ये मैंने एग्जांपल सीधे दे दिया. सन से अर्थ पर जो हीट आती है, नो मीडियम रिक्वायर्ड. इट इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर. कितनी स्पीड से हीट ट्रांसफर होती है? स्पीड ऑफ लाइट 3 लाख किलोमीटर पर आवर. That is 3 into 10 power 8 meter per second. This is the speed of light. C symbol C लिखते हैं उसको. वैक्यूम में particularly. Other medium में थोड़ा स्लो हो जाती है. Speed of light is denoted by C. No medium required. वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकते हैं.
और किस फॉर्म में चलती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन कौन सी होती है? इंफ्रारेड होती है, विजिबल लाइट आल्सो, अल्ट्रावायलेट, यूवी, गामा, एक्सरे, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। रेडियो वेव्स आल्सो। इसमें इलेक्ट्रिकल प्लस मैग्नेटिक एनर्जी होती है, दैट इज इमिटेड फ्रॉम द सोर्स इटसेल्फ। सोर्स से ऑसिलेटिंग चार्जेस वगैरह होते हैं, वो इमिट करते हैं जनरली। या हॉट बॉडी में ऑसिलेटिंग मॉलिक्यूल्स है, उसके अंदर चार्जेस होते हैं। चार्जेस जो है oscillating charges will produce the electromagnetic waves. Every neutral atom has got the charges, you know. Human being के अंदर है ना, every matter is made up of the atoms. Atoms में क्या होते हैं? Electron, protons, neutrons. Electrons and protons are the charged particles. Neutrons are the uncharged particles. है ना? So every body has got, neutral body has got the charge. बट जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए न्यूट्रल रहती। इफ यू रिमूव सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स it will be charged, protons will be surplus, so it will show the effect in the form of positive charge. All right, so radiation का introduction and black bodies जो होती है ना, black bodies absorbs and emits radiant energy better than the bodies of light color. ब्लैक बॉडी अब्जॉर्ब भी करती है, ब्लैक क्लॉथ होते हैं, डार्क क्लॉथ अब्जॉर्ब भी ज्यादा करते हैं, इमिट भी ज्यादा करते हैं सेम टेम्परेचर पर। वी वेयर लाइट कलर्ड क्लॉथ्स इन समर सो दैट दे अब्जॉर्ब द लीस्ट हीट। लाइट कलर कम अब्जॉर्ब करेंगे, डार्क कलर जो है ज्यादा अब्जॉर्ब करेंगे। समर में लाइट कलर प्रेफर करते हैं, विंटर में डार्क कलर प्रेफर करते हैं। और दूसरा थर्मस फ्लास्क होते, थर्मस बोतल हम देखते हैं, डिवाइसेस मिनिमाइज टू हीट ट्रांसफर, है ना। तो उसमें क्या होता है, बिटवीन द कंटेंट ऑफ द बॉटल एंड आउटसाइड इट कंसिस्ट ऑफ डबल वॉल्ड ग्लास होते हैं। डबल वॉल्ड का ग्लास होता है, इधर भी, बीच में वैक्यूम रहेगा। यहाँ पे सिल्वर पॉलिश कर देते हैं, है ना। सिल्वर कलर है अपने पास, ये सिल्वर कलर रहेगा ऐसा। तो अंदर सपोज हॉट कॉफी है यहाँ पर इनसाइड, है ना, ऐसे। तो ये इधर से रिफ्लेक्ट कर देगा उसको, बाहर की हीट अंदर आ रही तो उसको रिफ्लेक्ट कर देगा। बीच में वैक्यूम भी है, वैक्यूम जो है इवन नो मीडियम मींस इट विल रिड्यूस द ट्रांसफर। रिफ्लेक्ट, सिल्वर कलर विल रिफ्लेक्ट, डबल वॉल्ड होता है, इनर एंड आउटर। तो रेडिएशन फ्रॉम द इनर इज रिफ्लेक्टेड बैक टू द इनर, आउटर का रेडिएशन भी बाहर वहीं से चला गया। तो इट प्रोटेक्ट द हॉट कॉफी और हॉट टी और कोल्ड कॉफी, उसको थर्मस फ्लास्क में नो ट्रांसफर, ठीक है, ऑफ हीट, अनलिस्ट ट्रांसफर ऑफ हीट। इमिसिविटी एक वर्ड यूज करेंगे, इमिसिविटी ऑफ बॉडीज, है ना, एबिलिटी ऑफ बॉडीज टू रेडिएट द रेडिएशन। अगर ज्यादा रेडिएट कर रही है तो ज्यादा इमिसिविटी है, एंड सेम टेम्परेचर पे कोई बॉडी कम रेडिएट कर रही है तो कम इमिसिविटी। ब्लैक बॉडीज होती है ना, ब्लैक बॉडीज दे इमिट मैक्सिमम। सपोज तुमने एक ब्लैक बॉडी ले ली, है ना, पूरी ब्लैक है, उसको हीट, एक हॉट टेम्परेचर, उसको एक फर्नेस में डाल दिया, और दूसरी जो है दूसरे कलर की ले ली, से लाइट कलर की ले ली है, दोनों को फर्नेस में डाल दिया, सेम टेम्परेचर पे रखा, और बाद में एयर में रख दिया, तो ये ज्यादा इमिट करेगी हीट और ये कम करेगी, इसकी हीट इमिशन विल बी लेस। ब्लैक बॉडी अब्जॉर्ब भी ज्यादा करेगी सेम टेम्परेचर पे, इमिट भी ज्यादा करेगी, तो उसकी इमिसिविटी विल बी मोर फॉर ब्लैक बॉडी। यहाँ पे देखो मैंने ब्लैक बॉडी का लिखा है, ब्लैक बॉडी विच अब्जॉर्ब्स ऑल द रेडिएशन फॉल्स ऑन इट। आइडियल ब्लैक बॉडी है, पूरा अब्जॉर्ब कर लेगी। लैम्प ब्लैक मटेरियल्स होते, कार्बन से बनते सब्सटेंसेस, इज क्लोज टू द ब्लैक बॉडी, 98% अब्जॉर्ब कर लेते वो ऑलमोस्ट। इमिसिविटी फॉर द परफेक्टली ब्लैक बॉडी विल बी 1, है ना, उनकी जो इमिसिविटी 1 लेते हैं ब्लैक बॉडीज के लिए। लाइट कलर की बॉडी रहती तो उसकी इमिसिविटी दी होगी, हाउ मच यू टू टेक फॉर द बॉडी, तो इमिसिविटी वर्ड यूज करेंगे। एंड ये मैंने एक रेटल स्नेक का डायग्राम दिया है, तो इनके यहाँ पर जो है फेस पर
rattlesnake's face has the thermal radiation detectors, allowing the snake to strike at the animal even in the even in the complete darkness. Complete darkness में भी वो it can catch the its prey, एनिमल्स रैट वगैरह को या फ्रॉग को कैच करता। कैसे? इनके नोज पर रेडिएटर सेंसर्स होते हैं, हॉट बॉडी को सेंस कर लेते दूर से ही, एंड दे कैन स्ट्राइक इन द डार्कनेस आल्सो, अदरवाइज दे विल नॉट सर्वाइव। है ना, सर्वाइवल के लिए नेचर हैज गिवन डिफरेंट सेंसेस। ठीक है, तो ये रेडिएशन से काम करते हैं इनके। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट लेट अस सी टाइम कवर कर सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देयर आर 3 लॉज इन दिस चैप्टर, ऑल 3 आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो कौन कौन से हैं, एक तो हम अभी कर सकते हैं, बाकी दोनों कल करेंगे, दिस चैप्टर विल बी ओवर। स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ, साइंटिस्ट का नाम है बोल्ट्जमैन, कांस्टेंट भी हमने पढ़ा है, सेम साइंटिस्ट, एंड स्टीफेन, ये दोनों ने एक लॉ दिया। सपोज कोई बॉडी है, ये बॉडी है, इसका टेम्परेचर T है, तो उसने बोला कि रेट ऑफ हीट रेडिएशन, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था रेट ऑफ हीट कंडक्शन, वो कंडक्शन था, ये रेडिएशन है, सिंबल हम सेम यूज कर सकते हैं, रेट ऑफ हीट रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। ये बॉडी का टेम्परेचर T एब्सोल्यूट टेम्परेचर केल्विन में लेना है, तो उसकी फोर्थ पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट ऑफ हीट रेडिएशन पर यूनिट एरिया। एरिया को हम यहाँ लिख रहे हैं, बाद में इधर शिफ्ट कर देंगे। तो कोई भी हॉट बॉडी, इवन ह्यूमन बॉडी, हम लोग भी रेडिएट कर रहे हैं, तो यू मस्ट बी वरिंग कि 10 to the power 4 अपना टेम्परेचर कितना है, 37 है, इसमें 273 ऐड कर दो, 310 हो गया, है ना, उसकी भी फोर्थ पावर करनी है। क्वाइट हाई हीट वी आर रेडिएटिंग, है ना, बट देयर आर सम अदर कांस्टेंट व्हिच विल डिक्रीज इट, इतनी हाई हीट नहीं है, बट समर में वी कैन फील इट। अगर कोई कंपार्टमेंट रूम है छोटा, या ट्रेन के कंपार्टमेंट में बैठे हैं जिसमें एसी नहीं है, तो वी फील द हॉटनेस, है ना, बहुत टेम्परेचर ज्यादा फील होता है, बिकॉज एवरी बॉडी अबाउट 0 केल्विन विल इमिट द हीट। 0 केल्विन से ऊपर किसी भी बॉडी का टेम्परेचर है, इट विल रेडिएट द हीट, रेडिएशन है ये, है ना, एनी हॉट बॉडी विल रेडिएट। that's what is the Stephen-Boltzmann law. Rate of heat radiation by the hot body per unit area is directly proportional to the fourth power of the absolute temperature. Per unit area, एरिया को हमने नीचे शिफ्ट कर दिया, तो फोर्थ पावर ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटा देंगे तो ए तो इधर आ जाएगा। देयर आर 2 कांस्टेंट्स कमिंग, इंटरेस्टिंगली 2 कांस्टेंट कमिंग, है ना, जनरली एक कांस्टेंट आता है, इसमें 2 कांस्टेंट आ रहे हैं। टोटल कितने टर्म्स हो गए, 1 2 3 4, पावर भी 4 है, राइट हैंड साइड में 4 टर्म्स है, पावर भी 4 है, और फोर्थ पावर का जनरली हमें दिखता नहीं कोई रिलेशन। तो ई द इमिसिविटी, एबिलिटी टू इमिट द हीट, है ना, ये दिया होगा तुम्हें, ब्लैक बॉडी के लिए 1 लेंगे, बाकी बॉडीज का दिया होगा। सिग्मा इज द स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, आज समटाइम्स ओनली स्टीफन कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो दिस इज हाउ मच, 5 6, जो कंटिन्यूअस नंबर है, देखो 5 6 7 8, यहाँ पे डेसिमल है और यहाँ पे माइनस है, यूनिट यहाँ से आ जाएगी, ये टर्म नीचे भेज दो। हीट का क्या है, रेट ऑफ हीट इज रेडिएशन इज वॉट, जूल्स पर सेकेंड हो गया वॉट, एरिया को नीचे भेज दो पर मीटर स्क्वायर, और टेम्परेचर का केल्विन होता है, पर के टू के की पावर 4 ऊपर आ गया तो माइनस। इमिसिविटी डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ये डायमेंशनलेस है, नो यूनिट, नो यूनिट। ठीक है, तो दिस इज द लॉ गिवन, तुम्हें याद रखना है इसको, एक्सप्लेनेशन पूछेंगे तो एक्सप्लेन कर दो, नहीं तो न्यूमेरिकल्स आता है इसके ऊपर। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा इसको और कंप्लीट कर देते हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट क्लियर। तो दिस यू हैव टू रिमेंबर, 4 टर्म्स है, पावर भी 4 है राइट साइड में, है ना, और ये 2 कांस्टेंट है, दे विल बी गिवन टू यू। एरिया, अच्छा ह्यूमन बॉडी का चेक करते हैं कितना है, कितनी रेडिएशन हो रही है, लेट्स सी इस फार्मूले से, यहाँ पे दिया देखो, is 1 for the okay, 1 for perfectly radiator, perfect radiator। टंगस्टन फिलामेंट का पहले लिया आपने, बल्ब थे ना पुराने वाले बल्ब, उसका वो फिलामेंट, उसकी इमिसिविटी 0.4 होती है। टंगस्टन लैंप एट द टेम्परेचर 3000 केल्विन, उसका टेम्परेचर काफी हाई होता है फिलामेंट का, देन ओनली इट इज एबल टू रेडिएट द हीट। हैव यू सीन दैट बल्ब,
अभी आउटडेटेड हो गए, बट यू कैन सी इट एट होम, पुराने पड़े होंगे। 3000 केल्विन टेम्परेचर, क्वाइट हाई टेम्परेचर। तो सरफेस एरिया 0.3 है उसका। लेट अस पुट इट ये फार्मूले में, ये ऊपर वाले फार्मूले में। ई जो है कितना है, 0.4 है, और उसका सरफेस एरिया ले लिया ये। ऑल द वैल्यूज आर गिवन। 60 वाट, 60 वाट का बल्ब जो है उसका टेम्परेचर अंदर फिलामेंट का 3000 केल्विन के आसपास होता है, रफली वी कैन से इट। 60 वाट के बल्ब, 60 एंड 100 वाट के आते थे। वी यूज टू हैव द 100 वाट, उसमें लाइट थोड़ी ज्यादा होती थी, तो उससे रीडिंग वाज इजी। फिर बाद में ट्यूबलाइट आ गई, पहले ट्यूबलाइट नहीं थी हमारे टाइम, थी बट बहुत रेयरली, बल्ब भी यूज करते थे। अभी जो पुराना 100 वाट का बल्ब है, एलईडी जो है 6 वाट का एलईडी उतनी हीट देता है, तो क्वाइट ए लॉट सेविंग इज डन। ठीक है, और ह्यूमन बॉडी का देखते हैं, जस्ट वी आई विल कंप्लीट। अभी सपोज सराउंडिंग टेम्परेचर टीएस है, टीएस इज द सराउंडिंग टेम्परेचर, तो नेट, तो सराउंडिंग टेम्परेचर से अब्जॉर्ब भी करेगी। देखो ये बॉडी है, टी पर तो रेडिएट कर रही है, सराउंडिंग टेम्परेचर विल गिव इट हीट, सराउंडिंग टेम्परेचर से अब्जॉर्ब भी करती है बॉडी, तो वो जितनी अब्जॉर्ब करेगी वो माइनस कर देंगे, तो नेट रेट ऑफ हीट लॉस विल बी subtracted by, because surrounding it will absorb from heat from the surrounding, absorb heat from surrounding, तो वो उतना माइनस करना पड़ेगा। सपोज उसने रेडिएट कर दी 1000 जूल्स पर सेकेंड, अब्जॉर्ब कर रही है 100 जूल्स फ्रॉम सराउंडिंग, तो उतना माइनस करना पड़ेगा ना। ये तो टर्म कॉमन रहेंगे, उतना माइनस कर दो जितना अब्जॉर्ब कर रही है, तो दैट इज द नेट रेट। तो इसको यूज करके न्यूटन ने अपना न्यूटन ने लॉ ऑफ कूलिंग बना लिया था, वो कल पढ़ेंगे हम। ये फार्मूले से उसने डिराइव किया दूसरा फार्मूला, दैट इज द थर्ड लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट आल्सो। ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी की बात हो रही थी, लेट अस सी पर सेकंड हम लोग कितनी हीट लॉस करते हैं। तो ये लगा दिया नेट हीट लॉस। तो ह्यूमन बॉडी का सिग्मा तो कांस्टेंट है सभी के लिए, ह्यूमन बॉडी का कितना लिया उन्होंने इमिसिविटी 0.97, अपनी स्किन की 0.97 है इमिसिविटी ई, और सरफेस एरिया कितना लिया 1.9 लिया, है ना, रफली 2 ले सकते हैं। अपनी टेम्परेचर देखो 27 है, बॉडी का टेम्परेचर 37 है ना, 37 में ये इतना आएगा क्या, 37 मिस्टेक है क्या इसमें, 310 होगा, है ना, 273 प्लस 37 कितना आ रहा है, 310 आ रहा है, यहाँ पे मिस्टेक है, 310। और सराउंडिंग टेम्परेचर कितना लिया बाहर का विंटर में, पर्टिकुलरली व्हेन वी आर इन द विंटर, तो 28 लिया, दैट कम्स 295, तो 66.4 रेडिएशन, 66.4 वाट अपनी बॉडी से इमिट होती है ना, व्हेन वी आर इन कन्फाइंड प्लेस वी फील इट। प्रोड्यूस कितनी होती है बॉडी में पर सेकंड, इतनी प्रोड्यूस होती है, बायो स्टूडेंट्स में भी नोइंग यहाँ पर, इट इज हाफ ऑफ द रेट ऑफ हीट, हाफ ऑफ द रेट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी, दैट इज 120, है ना, 60 करीब करीब लॉस हो रही है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट योर स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। ये मोस्टली मैंने टेक्स्ट बुक से तुम्हारे पॉइंट्स ले लिए, व्हिच इज इजी टू अंडरस्टैंड आल्सो। तो टुमारो विल सी रिमेनिंग 2 लॉस, दिस चैप्टर विल बी ओवर। ठीक है, ये नेट रेट ऑफ हीट लॉस है, ये रेट ऑफ हीट रेडिएशन है, तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है, ये रेडिएशन है, इतनी रेडिएट करेगी, और अपार्ट फ्रॉम द अब्जॉर्बिंग प्रोसेस भी चलता रहता है ना, अब्जॉर्बिंग प्रोसेस भी चलता रहता है, सराउंडिंग से अब्जॉर्ब भी करती है, अब्जॉर्बिंग में यहाँ टीएस कर दो सराउंडिंग टेम्परेचर, दैट विल बी अब्जॉर्बिंग। तो जितनी रेडिएट कर रही है, रेडिएट ज्यादा, अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो ज्यादा रेडिएट करेगी, अब्जॉर्ब कम करेगी, है ना। तो विंटर में अपने बॉडी से रेडिएशन होता है, सराउंडिंग टेम्परेचर लेस है तो हमें इफेक्ट फील होता है, ठंडा लगता है, ठंड फील होती। और समर में क्या होता है, अब्जॉर्ब ज्यादा हो रही, रेडिएट कम हो रही, तो गर्मी लगती है हमें समर में, है ना। इज इट ओके, टायर्ड, shall I end it now? Yes, sir. So go through the books, this is very important topic going on, almost over this chapter. Shall I end it now? Okay. Yes, sir.
Okay, let me close the recording first. पहले stop. Okay, end कर दो.